पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब रोजरी माला विनती का जप करते हैं। हर परिवारों में रोजरी माला विनती बोली जाती है। हर कार्य के अंदर रोजरी माला विनती का जप होता है। और मेरा मानना है हर एक कैथलिक फैमिली के अंदर रोजरी डेली बोली जाती है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रोजरी का एक सीक्वेंस है, एक फॉर्मेट है, एक प्रॉपर तरीका है। क्या हम उस फॉर्मेट के द्वारा, उस सीक्वेंस के द्वारा हम प्रार्थना कर रहे हैं, या हमें जिन्होंने सिखाया हम उस स्टेप को फॉलो करते आ रहे हैं? मैं बीते दिनों मेरी टीम के साथ में पैरिश रिट्रीट के लिए हम गए हुए थे, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग रोजरी माला विनती को गलत तरीके से जप करते हैं। उनको सीक्वेंस मालूम है, लेकिन पता नहीं क्यों वो सही नहीं बोल पा रहे। उनको नहीं मालूम कि रोजरी माला विनती में कौन सा वेद कब आता है। सबके अलग अलग थॉट्स है मेरे प्यारे भाई और बहनों। यहां पर हम कमी निकालने नहीं आए, बल्कि जो कमी गलती चलती आ रही है उस कमी और गलती को हम सुधारें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, रोजरी माला विनती को शुरू करते हैं क्रूस का चिन्ह नहीं, सीधा प्रेरितों का धर्मसार शुरू कर देते हैं। हर एक प्रार्थना का एक तरीका होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम प्रॉपर तरीका सीखेंगे। मैं आज आपको रोजरी माला विनती कैसे बोली जाती है शॉर्ट में आपको बताऊंगा। अपनी रोजरी माला विनती को अपने हाथ में ले और उस क्रूस को पकड़े और इस क्रूस के द्वारा क्रूस का चिन्ह बनाए माथे पर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ये हमारी प्रार्थना का आरंभ क्रूस के चिन्ह से होता है। उसके बाद में इसी क्रूस को पकड़ते हुए हम प्रेरितों का धर्मसार बोलते हैं। उसके बाद में आपको एक मोती नजर आ रही है, सिंगल मोती है। इस सिंगल मोती पर हम हे हमारे पिता प्रार्थना बोलते हैं। उसके बाद में 3 मोती एक साथ है। इन तीनों मोती पर हम 3 प्रणाम मरियम बोलते हैं। उसके बाद में आपको एक मोती नजर आ रहा है अकेला। इस मोती पर हम त्रित्व की स्तुति बोलते हैं और इसी मोती पर हम पहला भेद, पहला रहस्य बोलते हैं। आनंद का हो, प्रकाश का हो, दुख का हो या महिमा का। इन भेदों के अंदर हर भेद में 5 रहस्य छुपे हैं। आनंद के 5 भेद, प्रकाश के 5 भेद, दुख के 5 भेद, महिमा के 5 भेद। यहां पर हम पहला भेद बोलते हैं। पहला भेद बोलने के बाद में हम यहां पर इंटेंशन चढ़ाना चाहें, इंटेंशन चढ़ाते हैं। उसके बाद में हे हमारे पिता प्रार्थना बोलते हैं। उसके बाद में हम 10 प्रणाम मरियम बोलते हैं। ये 10 मोती है। इसके बाद में हम त्रित्व की स्तुति बोलते हैं, फातिमा की प्रार्थना बोलते हैं और इसी मोती, सिंगल मोती पर हम दूसरा भेद बोलते हैं और हे हमारे पिता प्रार्थना। इसी तरीके से ये रोजरी चलती है। फिर 10 प्रणाम मरियम, फिर हम त्रित्व की स्तुति, फातिमा की प्रार्थना, तीसरा भेद हे हमारे पिता प्रार्थना। उसके बाद में हम 10 प्रणाम मरियम, फिर से त्रित्व की स्तुति, फातिमा की प्रार्थना, चौथा भेद हे हमारे पिता प्रार्थना। फिर वापस 10 प्रणाम मरियम, फिर त्रित्व की स्तुति, फातिमा की प्रार्थना, 5वां भेद और हे हमारे पिता प्रार्थना। उसके बाद में वापस ये मोती पर आते हैं हम। पूरी रोजरी घूमकर आती है। उसके बाद में हम त्रित्व की स्तुति, फातिमा की प्रार्थना यहां पर हम बोलते हैं। हमारी रोजरी का सीक्वेंस ये होता है। उसके बाद में हम प्रणाम रानी बोलते हैं, फिर मां मरियम की स्तुति विनती बोलते हैं और अंत में क्रूस का चिन्ह बनाते हैं।
ये हमारी रोजरी का एक सीक्वेंस है। अब आप देखिए, आप कितनी बार क्रूस का चिन्ह बनाते हैं? 2 बार। हे हमारे पिता प्रार्थना कितनी बार बोलते हैं? 6 बार। प्रेरितों का धर्मसार कितनी बार बोलते हैं? 1 बार। प्रणाम मरियम कितनी बार बोलते हैं? 53 बार, यानी 53 बार। उसके बाद में त्रित्व की स्तुति हम कितनी बार बोलते हैं? 6 बार। फातिमा की प्रार्थना कितनी बार बोलते हैं? 5 बार। रोजरी में हम सीक्वेंस जो है, उस सीक्वेंस में हम 5 भेद बोलते हैं। पहला भेद, दूसरा भेद, तीसरा भेद, चौथा भेद, 5वां भेद। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा विश्वास है कि आज आप रोजरी माला विनती का सही सीक्वेंस आप समझ पाए, किस मोती पर हमें क्या बोलना चाहिए, कौन सी प्रार्थना कितनी बार बोली जाती है, सब कुछ मैंने आपको शॉर्ट में क्लियरली समझाया है। आप इस प्रार्थना को अगर आपको अच्छा लगा, इससे आपको नॉलेज मिली है, तो आप अवश्य अपने फैमिली के साथ, अपने चर्च के ग्रुप के साथ, जहां कहीं पे भी आप अपने सोशल मीडिया पर आप शेयर करें, ताकि सब लोग सही से रोजरी माला विनती का जप कर सके। क्योंकि लोगों को जो सिखाया गया है वो वही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ गलती है। तो हम सबका कर्तव्य उस गलती को सुधारें और प्रॉपर तरीके से विश्वास, श्रद्धा और भरोसे के साथ, भक्ति के साथ, पवित्रता के साथ हम रोजरी माला विनती का जप करें। और रोजरी माला विनती के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपके सामने कुछ वचन रखना चाह रहा हूं, आप उस वचन को लिख लीजिए। जब आप रोजरी माला विनती बोले, इन वचनों को पढ़िए। ये वचन आपको बताएगा रोजरी कैसे कार्य करती है, मां मरियम की मध्यस्थता हमारे जीवन में कैसे होता है। सबसे पहले फिलिपियो 4:6, स्तोत्र 55:23, लूकस 18:1, मार्कुस 11:24, मार्कुस 9:23, योहन अध्याय 2। इन वचन को लेकर आप पढ़िए। सबसे पहले काना नगर के अंदर जो स्टेप फॉलो किया गया, वो इन वचनों के अंदर फॉलो किया गया है। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे ना, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा रोजरी कैसे कार्य करती है। और रोजरी वाला विनती बोलते वक्त हमें वो विश्वास, वो भक्ति, वो श्रद्धा हमारे अंदर होना चाहिए। और हमें ये विश्वास होना है, जैसे मां मरियम काना नगर के उस परिवार के लिए मध्यस्थता कर रही थी, वैसे आज मेरे लिए, आपके लिए, हमारे परिवार के लिए, देश के लिए मध्यस्थता कर रही है। जब हमारे अंदर ये फेथ होगा, ये विश्वास होगा ना, तब प्रभु हमारे जीवन में मिरेकल्स करेगा। क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए, इसका मतलब विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास पे जोर दिया गया है। हम सबको विश्वास के द्वारा रोजरी माला विनती का जप करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।